पूरा का पूरा वर्णन करेंगे, सिर्फ दोस्तों पूरा का पूरा वर्णन करेंगे और 6 नंबर आपको ऐसे ही दिला देंगे। बिल्कुल दोस्तों 6 नंबर आपको ऐसे ही दिला देंगे अगर दोस्तों आप ये पूरा पद्यांश पढ़ लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों अगर ये पद्यांश नहीं आया दोस्तों 2023 में तो दोस्तों मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दोस्तों ये 100% बात है दोस्तों, ये 100% आएगा। आप लोग लिख कर रख लेना, कहीं पर भी लिख लें। चलिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 100% आएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो दोस्तों पद्यांश है 100% दोस्तों आएगा। दोस्तों बोर्ड में क्या करता है एग्जामिनर कि दोस्तों 100% दोस्तों बोर्ड ये प्रश्न पूछता है। 100% दोस्तों ये बोर्ड प्रश्न जो पूछता है कहीं ना कहीं दोस्तों सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं, अगर आप दोस्तों क्लास 10th में कभी तभी इस क्लास को देखें। चलिए महत्वपूर्ण पद्यांश, चलिए चरण कमल बंदो हरिराय सूरदास जी दोस्तों हैं वो श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन करेंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों जो सूरदास जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण के महिमाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में उनकी कौन कौन सी कृपा है, कैसी कृपा होती है, पूरा का पूरा वर्णन आज कर देंगे। चलिए बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंधे अंधे को सब कुछ दर्शाई। पूरा का पूरा मिनिमम आपको विस्तार में लिखना होगा और पूरा का पूरा कहीं पर भी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है और पूरा का पूरा विस्तार में लिखना होगा। किस तरीके से पूछेगा पूरा का पूरा देख लेते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई और ये सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई, काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और बात भी कर लेते हैं। चलिए और ये भी बात कर लेते हैं कि दोस्तों टोटल 6 नंबर क्या आएगा, टोटल 6 नंबर कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए हमसे बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप संदर्भ को लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसकी व्याख्या कर देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ में अगर दोस्तों आप इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए मिनिमम आपको टोटल अंक जो टोटल मार्क्स जो है आपके 6 नंबर का टोटल मार्क्स आपका यहीं से बनेगा। टोटल 6 नंबर आपके यहीं से बन जाएंगे अगर आप इसका दोस्तों सौंदर्य और साथ ही साथ में व्याख्या और साथ ही साथ में काव्यगत सौंदर्य लिख देते हैं तो आपको दोस्तों पूरे के पूरे 6 अंक मिल जाएंगे। चलिए बात को याद रखते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पहले आपको दोस्तों मैं अर्थ समझा देता हूँ कि दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते ही रहिएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिर लेंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। चलिए बात करते हैं कि सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना क्या कर रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराय। कहने का मतलब है कि जो श्री कृष्ण के सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो इन चरणों का जो प्रभाव है, सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के जो चरणों का जो प्रभाव है वो बहुत ही कैसा है, व्यापक है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि अगर दोस्तों इनकी अगर कृपा हो जाए, चलिए अगर इनकी अगर कृपा हो जाए तो क्या होगा। लंगड़ा व्यक्ति दोस्तों वो दौड़ सकता है, कूद सकता है, फांद सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलिए अगर लंगड़ा व्यक्ति के ऊपर अगर श्री कृष्ण की अगर दोस्तों कृपा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। ये आप लोग समझ रहे हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। चलिए अंधे को सब कुछ दर्शाई। चलिए अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है अगर सूरदास की अगर कृपा हो जाए तो दोस्तों अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाए तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। 100% सब कुछ दिखाई देने लगेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए और आगे देख लेते हैं कि बहिरो सुने। चलिए जो बहिरा व्यक्ति है दोस्तों, बहिरा व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और आगे देख लेते हैं। चलिए गूंगा व्यक्ति दोस्तों बोलने लगता है। चलिए बहिरा व्यक्ति जो है अगर दोस्तों सूरदास जी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा अगर बहिरे के ऊपर हो जाए तो दोस्तों उसको सुनाई देने लगता है, अगर गूंगे के ऊपर हो जाए तो वो बोल सकता है। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं कि रंग चले सिर छत्र धराई। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसका अर्थ किस तरीके से निकलेगा पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि रंग चले सिर छत्र धराई। चलिए क्या है कि राजा के बारे में बात हो रही है। चलिए ये क्या आपको इतना समझ में आया है कि गूंगा बोल सकता है, गूंगा और बहिरा जो दोस्तों है वो सुन सकता है। चलिए अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। चलिए अगर तो रंक राजा क्या करेगा, अपने ऊपर सिर छत्र धारण कर लेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बंदोती पाई। चलिए बंदोती पाई और इसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण, चलिए ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की मैं चरणों की मैं वंदना बार करता हूँ। चलिए स्वामी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे चरणों की जो वंदना है मैं बार करता हूँ। और चलिए अब हम बात करेंगे कि जो दोस्तों
और इस तरीके से आपको समझ में आ गया है, ताकि जब हम आपका महत्वपूर्ण जब हम इसका जो व्याख्या है, मैं व्याख्या भी इसकी कराएंगे और बने रहिए अंत तक। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो दोस्तों वो संदर्भ कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे, चलिए संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ कहेगा हम किसे दोस्तों, अगर हम संदर्भ को भी अगर लिख देते हैं तो हमको एग्जामिनर जो है दोस्तों खुश होकर कितने अंक देगा, खुश होकर एग्जामिनर हमको दोस्तों 2 अंक दे देगा। चलिए 2 अंक देगा, एक भी अंक कम नहीं करेगा। जिस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं, अगर आप ऐसे ही लिख देते हैं तो आपको 2 अंक पूरे के पूरे दे देगा। चलिए यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित दोस्तों आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। बेसिकली दोस्तों ये थोड़ा जो है दोस्तों प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, और बेसिकली जो है प्रिंट निकालते समय दोस्तों इसका जो मिस्टेक हो चुका है, वो मिस्टेक भी हो गया इसका। चलिए और आप लोग इसका समझ लीजिएगा दोस्तों, ये क्या लिखा है। चलिए ये लिखा है, ये सूर सागर लिखा है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये सूर सागर लिखा है, सूर सागर। आपको दोस्तों कहीं पर भी आपको दोस्तों कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल दोस्तों फ्री में तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई कोर्स नहीं लेना है और ना आपको कहीं पर भी पैसे देने। सिर्फ आपको अगर आप ये पूरी की पूरी क्लास देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर यूं ही पक्के हो जाएंगे। चलिए यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से उद्धृत करते, पद से लिया गया। ये है पद्यांश, और बेसिकली दोस्तों हम गद्यांशों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आपके 2 नंबर ये आपके पक्के हो गए। अब आपके बचे 4 नंबर। चलिए 4 नंबर बचे, और वो भी किसकी, अगर हम व्याख्या कर देते हैं। चलिए और अगर हम व्याख्या कर देते हैं तो हमको 2 अंक और मिल जाएंगे, और टोटल हमारा स्कोर हो जाएगा 4 अंक। फिर हमारे बचेंगे 2 अंक, और अगर हम व्याख्या भी कर देते तो हमारे 2 अंक। फिर हमको काव्यगत सौंदर्य लिखना है, और ये टोटल मिलाकर आपका पूरा योग पहुंचेगा 6 अंकों का। चलिए टोटल योग पहुंचेगा आपका 6 अंकों का। चलिए बात कर लेते हैं कि और संदर्भ के बारे में बात कर लिया है। आप लोग जल्दी से हमारे साथ स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा, और कहीं पर भी ना रुकें, और बिल्कुल भी चलिए सीधे चलिए, और कहीं पर भी ना रुकें। चलिए अब पूरे के पूरे नंबर यूं ही कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। व्याख्या आ गई है दोस्तों। व्याख्या देखिए किस तरीके से आई है, बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या आई है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कैसी क्या व्याख्या है। लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। चलिए सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। पूरी की पूरी जो व्याख्या है पूरी की पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किए दोस्तों। चलिए सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो दोस्तों इन चरणों का जो प्रभाव है, श्री कृष्ण के जो चरणों का प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक है। और आगे देख लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे सूरदास जी क्या कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाए, चलिए श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है दोस्तों। लंगड़ा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर दोस्तों श्री कृष्ण की अगर कृपा अगर लंगड़े के ऊपर हो जाए तो लंगड़ा दौड़ सकता है, फांद सकता है दोस्तों, पर्वतों को भी लांघ सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलिए और अगर अंधे के ऊपर कृपा हो जाए तो अंधा क्या कर सकता है, सब कुछ वो देख सकता है। चलिए सब कुछ देख सकता है, आपको भी देख सकता है, वो सब कुछ देख सकता है। अगर अंधे के ऊपर दोस्तों कृपा हो जाएगा श्री कृष्ण के दोस्तों सब कुछ देख सकता है। और आगे बढ़ते हैं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। और आगे देख लेते हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो दोस्तों सुनने लगता है। चलिए जिसको सुनाई नहीं देता है, अगर उसके ऊपर अगर दोस्तों श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो वो सुन भी सकता है। और गूंगा व्यक्ति क्या करता है, वो गूंगा व्यक्ति बोलने भी लगता है। चलिए गूंगा व्यक्ति बोलने भी लगता है। और आगे देख लेते हैं, और थोड़ा बहुत आगे देख लेते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों यूं ही एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे दोस्तों ये इसको। चलिए चलिए बात करते हैं, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। अगर किसी भी अगर जो व्यक्ति दरिद्र है, कहने का मतलब है, तो वो क्या होता है, अगर उसके पर अगर श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाए तो राजा बन जाएगा। चलिए राजा बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु
ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना मैं कितनी बार करता हूँ? चलिए कितनी बार करता हूँ, चलिए बताइए कितनी बार करता हूँ? बार बार करता हूँ, बार बार करता हूँ, बार बार। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये दोस्तों आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए, 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। और साथ ही साथ में दोस्तों 4 नंबर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। जब आप दोस्तों संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ और जब आप व्याख्या करेंगे तब आपके 4 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, 4 नंबर दे देगा आपको एग्जामिनर, 4 नंबर यूं ही दे देगा। अब आपका बचा है काव्यगत सौंदर्य। चलिए अब आपका बचा है क्या? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य किस तरीके से लिखेंगे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं और बने रहिए अंत तक। और दोस्तों 1 या 2 मिनट की वीडियो बची है और बस फिर आप लोग दोस्तों खेलें कूदें और मौज मस्ती करें। बस यहाँ से अंत करेंगे इसका, काव्यगत सौंदर्य से इसका अंत करेंगे। चलिए काव्यगत सौंदर्य, हमको दोस्तों पहले इसकी भाषा कैसी है और साथ ही साथ में दोस्तों इसमें रस कौन सा है और साथ ही साथ में दोस्तों किस छंद का प्रयोग हुआ है। चलिए इसमें दोस्तों साहित्यिक, चलिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये जो दोस्तों पद्यांश है इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ में इसमें किस रस का प्रयोग हुआ, चलिए इसमें दोस्तों किस रस का प्रयोग हुआ, तो भक्ति रस का प्रयोग हुआ, क्योंकि दोस्तों भक्तों के बारे में बात हो रही है। और साथ ही साथ में किस प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, तो गेय पद का प्रयोग हुआ है। चलिए गेय पद का प्रयोग हुआ है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आप लोग बताएं कैसी क्लास लगी आप लोगों को, और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।